Hello everyone, presented here. In this video, we are covering the remaining portion of the chapter number 1, Nature and Significance of Management. So here, our topic is Objectives of Management. Objectives क्या होते हैं? Objectives basically goals होते हैं, aims होते हैं, जो management का main काम होता है objectives को achieve करना. Management के अंदर 3 main objectives cover होंगे. First one will be the organizational objective. इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम 3 चीजों को देखेंगे. ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं. बेसिकली फर्स्ट वन क्या रहेगा? सर्वाइवल. मेन जो मोटिव होता है किसी भी कंपनी का वो होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, वो जिंदा रह सके मार्केट के अंदर. एग्जाम्पल, अगर कंपटीशन के टाइम पे हम प्राइस को कम कर देते हैं एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं तो देयर विल बी द चांसेस कि आप जो है लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव कर सकते हो एक मार्केट के अंदर. सेकेंड वन विल बी द प्रॉफिट. प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है किसी भी कंपनी के लिए. प्रॉफिट जो है बहुत नेसेसरी चीज है. और एक इम्पॉर्टेंट लाइन अगर बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए बताऊं तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट बहुत जरूरी है अगर आपके बिजनेस को ग्रो करना और इन फ्यूचर एक्सपेंड होना है. फिर नेक्स्ट वन विल बी द ग्रोथ. ग्रोथ में क्या होता है? बिजनेस एक्सपेंड करना, न्यू ब्रांचेस ओपन करना, नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना, ये सभी ग्रोथ के एग्जांपल्स रहते हैं. सेकेंड विल बी द सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहते हैं? मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, सोसाइटी के लिए भी वर्क करती है. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड क्या करते हैं? क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड नो अनफेयर प्रैक्टिसेस. एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक का यूज कम करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स भी होते हैं. नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या सोशल गोल्स मैनेजमेंट को फुलफिल करना होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे एम्प्लॉयज के फुलफिल हो तो ये भी जो है मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है. इसमें सैलरी, प्रमोशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ देना, मैनेजमेंट इनको इग्नोर नहीं कर सकती. एक एग्जाम टिप प्रोवाइड करूँ तो अगर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, अगर ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तो 3 हेडिंग्स लिखो, एक एक दो दो लाइंस जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करो एंड देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स. सेकेंड पार्ट इज मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है. साइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद प्रिंसिपल्स. मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, थ्योरी, कंसेप्ट्स अवेलेबल होते हैं. अगर साइंस सब्जेक्ट उठा के देखें तो हमारे थ्योरीज रहती है उसके अंदर, प्रिंसिपल्स रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल रहते हैं. और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ये जो है एक्सपेरिमेंटेशन पे, जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी. ये लिमिटेड होती है. यूनिवर्सल वैलिड तो है बट लिमिटेड, completely valid नहीं रहते. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं but results are not same. If the results are same, it means that these are universally applicable and रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है. बट ये पार्शली या लिमिटेड तक है, इसीलिए जो है मैनेजमेंट जो है साइंस है बट ये पार्शली साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है. आप एग्जाम्पल देखें तो सेम रूल डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट रिजल्ट देगा, इसलिए मैनेजमेंट जो है प्योर साइंस नहीं है. अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा जाए तो आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. मतलब आर्ट के फीचर्स क्या रहेंगे? हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, मैनेजर्स को काम करके सीखना पड़ता है. पर्सनल स्किल्स, हर मैनेजर का स्टाइल अलग होता है. क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस ढूंढना. एग्जाम्पल, मोटिवेशन टेक्निक्स हर मैनेजर की अलग होती है कि वो हर अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेट करके चल रहा है. तो कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट
ये कंप्लीटली आर्ट है। अब प्रोफेशन में देखें तो प्रोफेशन में क्या रहता है, ये इमर्जिंग है, अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, ये उसकी ओर मूव कर रहा है और फुल्ली नहीं है। इसको अगर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाए तो प्रोफेशन के फीचर्स क्या रहते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल है लाइक बीबीए, एमबीए, दीज आर द कोर्सेज जो मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल। आपको जरूरी नहीं है कि नीड है, बट आजकल जो है कंपनीज इन्हीं को अपॉइंट कर रही है हु आर स्पेशलाइज्ड एमबीए। ठीक है। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजर्स को एथिक्स फॉलो करने चाहिए। और सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का एम सिर्फ पैसा अर्न करना नहीं होता, सर्विस भी प्रोवाइड करना होता है। इसके लिमिटेशंस क्या रहते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन बट इमर्जिंग प्रोफेशन। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको लिखना है तो मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट एंड ऑल्सो एन इमर्जिंग प्रोफेशन, बट कंप्लीटली देखा जाए तो आर्ट ही है। साइंस इज पार्शली, और प्रोफेशन में हम फुल्ली नहीं कह सकते, इमर्ज हो रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन रहेगा, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। फंक्शंस क्या रहते हैं इनका, गोल सेट करना, पॉलिसीज बनाना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, ये कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, इनके फंक्शंस क्या रहते हैं, टॉप लेवल पे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, लोअर लेवल को गाइड करना। एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आएंगे, हमारे सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, इनका वर्क क्या होता है, वर्कर से डायरेक्टली काम करवाना, डे टू डे सुपरविजन करना। एग्जाम्पल लाइक फैक्ट्री सुपरवाइजर हो गया हमारा। इसको इजी याद करने के लिए ध्यान रखो, टॉप मैनेजर जो है सोचेगा, मिडिल लेवल उसे एग्जीक्यूट करेगा, और लोअर लेवल जो होगा वो सुपरवाइज करेगा। इसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा क्या रह गया, कोऑर्डिनेशन रह गया। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अलग अलग लोगों और डिपार्टमेंट्स के काम को जोड़ना ताकि एक कॉमन गोल हम अचीव कर सके, कोऑर्डिनेट करना किसी भी चीज को। मान लो एक स्कूल है, टीचर अपना काम कर रहा है, ऑफिस स्टाफ अपना काम कर रहा है, पियोन अपना काम कर रहा है, अगर सब अपना अपना काम करे लेकिन दूसरे से कनेक्ट ना हो तो सिस्टम फेल हो जाएगा। ये कनेक्शन ही कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन को हम द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन के अंदर होता है, प्लानिंग के टाइम पे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शंस के अंदर होते हैं। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट से, सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है। एग्जाम्पल सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, और सबका काम को जोड़ना। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब लोग एक ही गोल के लिए काम करें, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन का काम होता है, कम होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन कम होती है इससे। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी हर टाइम चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल सब जगह होता है। पर वैसे मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था ये पॉइंट। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये सिर्फ टॉप मैनेजर का काम नहीं है, हर मैनेजर को अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, कंसाइजली करना पड़ता है, मैनेजर्स को एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ओके, इसके अंदर यही था। तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट डन लिखिए अगर आपको समझ में आ गया, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।
सो मच फॉर वॉचिंग एंड वन मोर थिंग, हम इसके अंदर जो है सिर्फ चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम जो एमसीक्यू एंड केस स्टडीज को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की नेक्स्ट वीडियो में। इससे क्या रहेगा, हमारा बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो पाएगा अच्छे से। थैंक यू।